स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल संबंधित प्रश्नों पर। ठीक है, आज हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें से जो हम लोग का आज जो बात करेंगे वो रेल संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक रूल जान लेंगे। तो इसमें हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले जो चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, ये सबको आता है कि दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि स्पीड जो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में अधिकतर यूज करेंगे कि अगर समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय यहां चल जाएगा, चाल कहां है, नीचे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस चैप्टर में ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दूरी बटे चाल जो होगा हमारा क्या होगा, वह समय होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग इस चैप्टर में हर समय यूज करेंगे और कई कई हम लोग इस का भी यूज करेंगे। तो अधिकतर ज्यादा जो है हम लोग कम से कम 90% क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब कुछ बेसिक नॉलेज भी रखना पड़ेगा कि क्या होता है कि जब ये मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है, पहला ट्रेन है, इधर से एक पटरी है, यहाँ इधर से ट्रेन जा रही है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इसके बगल में अगर दूसरा पटरी है, इधर से ट्रेन आ रही है। ठीक है, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है L, y, इसका लेंथ क्या है L। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें आपस में आएगी तो दोनों का चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, चाल जुड़ जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन आ रही है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि हम चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जब एक ही दिशा में जाएगा, जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो चाल है, इसका चाल कुछ अलग होगा, इसका चाल कुछ अलग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वो एक ही दिशा में क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा की ओर जाएगा तो चाल क्या होगा, चाल माइनस हो जाएगा, मतलब चाल घट जाएगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, चाल को माइनस करेंगे और इसमें एक दूसरे को चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये बोल दें कि 50 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो आप उधर से आ रही है, तो ये हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों चाल में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब इसी का बात करेंगे, इधर से ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी रास्ते, इसी साइड से दूसरी पटरी पर अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है तो इसका चाल क्या है, दूसरे को कब पार करेगी, तब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो चाल को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, चाल घट जाएगा। 50 माइनस 40 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वह हम लोग चाल इसको मान लेंगे, मतलब चाल घट जाएगा। एक ही दिशा से जाएगी, एक ही दिशा, एक ही साइड से, तो क्या है, चाल घट जाएगा। और जब विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि दूसरा चीज कि जब हम लोग कोई जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और
समय जो है सेकंड में दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 50 है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 5/18 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 5/18 क्यों डिवाइड करते हैं, ये शॉर्ट तरीका से हम लोग कर दिए। जैसे ये 50 हो जाए किलोमीटर का क्या होता है 1000, और ये घंटा को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 60 × 60 में कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा मीटर पर सेकंड। जब हम लोग इसी को काटेंगे, ये 0 कट जाएगा, और 2 × 6 और 2 × 5 10, कितना है, ऊपर में 5 नीचे में कितना है 18। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो मेरा ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। जस्ट उल्टा, अगर मेरा दिया हुआ रहेगा कि 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहेगा, तो क्या करेंगे, 30 रहेगा और इसको 18/5 जस्ट उल्टा कर देंगे, तो मेरा ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो हम लोग 18/5 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि रेलगाड़ी जो है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जैसे रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक यहाँ पोल है, ठीक है, एक क्या पोल या फिर खंभा, कुछ भी रहे, पोल या फिर खंभा। अगर पोल या खंभा, तो पोल या खंभा का जो क्या बोलते हैं, लंबाई नहीं होता है, उसी पोल या लंबाई क्या बोलते हैं, उसको हम लोग, इसका जो लंबाई है छोटा सा लंबाई है, उसको हम लोग 0 मान लेंगे। इसका लंबाई जो है क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। पोल रहे या खंभा रहे या फिर कोई आदमी रहे, ठीक है, इसका तो चौड़ाई वाला एरिया है, लंबाई तो ये इस वाला पोर्शन नहीं, इस वाला पोर्शन पार करेगा इधर से साइड से, तो इसको पार करेगा, खंभा को पार करेगा, या कोई आदमी को पार करेगा, या कोई पोल को पार करेगा। तो इसका जो लंबाई है, हम लोग इसका लंबाई मतलब इसका जो चौड़ाई है उसको हम लोग 0 मान लेंगे, मतलब शून्य मान लेंगे। इसका मतलब कि ये जो रेलगाड़ी है, अगर इस खंभा को पार करेगी, इस खंभा को अगर पार करेगी, तो ये रेलगाड़ी जब तक अपना जो पीछे साइड पार नहीं करेगी, ये खंभा को तो पार नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस खंभा को पार करेगी, मतलब रेलगाड़ी जो है खुद अपने आप को पार करेगी। तो इसका मतलब हमारा जो लंबाई होगा, मतलब हमारा जो दूरी होगा, वह रेलगाड़ी का क्या होगा, लंबाई होगा, जब हमारा पोल, खंभा या कोई आदमी रहे तो। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि अगर मान लेते हैं, बोला जाता है कि कोई यहाँ पुल है, कोई क्या है, यहाँ पुल है, या फिर कोई क्या बोलते हैं, स्टेशन, स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्टेशन या प्लेटफॉर्म। जब स्टेशन या प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो इसका मतलब क्या है कि पुल का भी कुछ लंबाई होगा और प्लेटफॉर्म का भी कुछ लंबाई होगा। जब पुल का कुछ लंबाई दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे कि हम लोग का जो ये लंबाई दिया हुआ है, जब यहाँ रेलगाड़ी आएगी तो यहाँ इसका सामने होगा, और जब तक यह पीछे पोजीशन यहाँ पार नहीं करेगा तब तक रेलगाड़ी पुल को पार नहीं करेगा। तब मेरा जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, कि पुल का लंबाई और रेलगाड़ी का लंबाई जो टोटल है वह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टोटल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म भी बोले तो भी जुड़ेगा, पुल बोले फिर भी जुड़ेगा, और स्टेशन बोले फिर भी जुड़ेगा। तीसरा कंडीशन, ये पहला, दूसरा और तीसरा कंडीशन। मान लेते हैं कि इधर से कोई रेलगाड़ी जा रही है, उधर से रेलगाड़ी आ रही है विपरीत दिशा में, या फिर कोई रेलगाड़ी इधर से जा रही है और रेलगाड़ी इधर से ही जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बोलेंगे कि एक दूसरे को कब पार करेगा। तो इसका मतलब इसका पीछे साइड जब तक नहीं आएगा इधर पार होगा, इधर से आएगा तो ये यहाँ पार होगा। जब तक ये पार नहीं करेगा तब तक नहीं बोलेंगे कि एक दूसरे को पार कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस है, इसका जो लंबाई है और इसका जो लंबाई है, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे का जो लंबाई है जुड़ जाएगा, वही मेरा दूरी है। टोटल दूरी पार करेगा मतलब आप एक दूसरे को पार कर जाएगा। उसी तरह से ये जो रेलगाड़ी है, एक स्पीड से चलेगा, एक अगर स्लो से चलेगा, हो सके कहीं ना कहीं एक जगह में क्या होगा
एक रेलगाड़ी को दूसरा रेलगाड़ी क्या करेगा, पार करके चल जाएगा। मतलब क्या करेगा, इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों को क्या करेगा, वो पार करेगा। तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का लंबाई हम लोग जोड़ देंगे, तब मेरा क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। उसी को हम लोग क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। तो यहाँ रेलगाड़ी का जो लंबाई है वही हमारा दूरी बन जाएगा, मतलब डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। क्या बोला गया है कि एक खंभा है, ठीक है, एक इधर से जा रही है ट्रेन, कितना स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है ट्रेन, और इसका जो लंबाई है वह कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, तो बताइए इस खंभा को जो है वह कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में वह पार कर जाएगी। ठीक है, हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है कि रेलगाड़ी का चार्ज दिया हुआ है, रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करें कि रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वही हमारा दूरी होगा, वही हमारा डिस्टेंस होगा जब एक पोल आएगा या फिर एक खंभा आएगा। तो समय, देखिए समय निकालने के बाद क्या है, तो समय का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट दूरी बटे 4। दूरी कितना है, 60 मिनट। डायरेक्ट हम लोग उठाएंगे कि 60 बटे 4 कितना है, 72। अब किलोमीटर प्रति घंटा में ये दिया हुआ है मीटर में, हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत 5/18 कर देंगे, बस इतना ही करना है। यही हमारा क्या निकालने बोल दिया, समय कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 18/72, और ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, या 520 तो काट सकते हैं, 20 दिया कितना हो जाएगा, ये 3 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेगा, सॉरी ये ट्रेन जो है इस खंभे को पार कर जाएगा। कितना सेकंड में, 3 सेकंड में। कुछ नहीं करना है, अगर इसको निकालने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट वहीं पर बैठाएंगे और काट के निकाल देंगे। ठीक है, डायल आ गया मेरा 3 सेकंड। यहाँ भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, वहां भी आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ, 350 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि गुफा, एक लंबी गुफा को पार कर जाएगा कितना समय में। बोल रहा है यहाँ एक गुफा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एक गुफा दिया हुआ है, ठीक। अब एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, गुफा का भी लंबाई दिया हुआ है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 350, इसका कितना दिया हुआ है, 350 मीटर। गुफा का लंबाई कितनी दिया हुआ है, ये 250 मीटर। अब ट्रेन का चाल भी है, कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या होता है कि अगर गुफा रहे, पुल रहे, स्टेशन रहे, तो दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वही मेरा डिस्टेंस बन जाएगा। दोनों का लंबाई जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 50, 50, 100, 300, 400, 500 और 600, 600 हो गया क्या दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा 600 हो गया। ठीक है, मीटर लंबाई हो गया, मतलब डिस्टेंस हो गया। चार्ज कितना दिया हुआ है, 54, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा में डायरेक्ट करेंगे 5/18, और ये मेरा क्या है, समय कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 18 दिया 54। ठीक है, और इसको भी काट देंगे, 3 दूने 6। अब ये काट सकते हैं, 520, कितना हो जाएगा, 40 सेकंड में ये क्या करेगा, गुफा को पार कर जाएगा। बस एक ही लाइन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 4 टाइप से 5 टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और 5 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप का हो गया हम लोग का, एक खंभा को पार किया, एक किसको पार किया, एक पुल रहे चाहे वह गुफा रहे, इसको पार किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि बोला जा रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही
120 मीटर लंबी रेलगाड़ी का लंबाई दिया 120 मीटर और उसका चाल दिया हुआ 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में वह पार कर जाएगी। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ठीक है, कितना चाल से ना हमारा 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। इसका लंबाई दिया हुआ गाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ 120 मीटर 120 मीटर लंबाई। अब क्या बोल रहा है कि इसी दिशा में एक आदमी जो है क्या हो रहा है, इधर एक आदमी भाग रहा है, ठीक है, इस साइड में एक आदमी क्या हो रहा है, इसी साइड में भाग रहा है। कितना की स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हुआ, इसी साइड में हुआ बोल रहा है, ठीक है। अब बताना है कि ये रेलगाड़ी इस आदमी को जो है कितने समय में पार कर जाएगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े बेसिक चीज में कि जब कोई रेलगाड़ी है, चाहे जब एक ही दिशा में जाएगा, कोई चाहे आदमी के चाहे रेलगाड़ी जाए, तो जब एक ही दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है, चाल घट जाता है। तो घट जाएगा 62 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल। अब देखिए आदमी का कोई लंबाई नहीं है, लंबाई मतलब इसका चौड़ाई, मतलब इस आदमी को पार करेगा, खंभा को पार करेगा, मतलब खुद रेलगाड़ी अपने आप को पार करेगा। तो अपने आप को पार करेगा मतलब इसका दूरी क्या है 120 मीटर दूरी को पार करेगा। तो समय निकाल लेंगे तो समय निकाल क्या आ जाएगा, दूरी बटे 4, दूरी कितना है 120, चाल कितना है हमारा घट जाएगा ये 54 और हम लोग क्या करेंगे ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग 5/18 कर देंगे। 18 दिया 54, 3 जाए 12 और 5 8 40, बस खत्म। 8 सेकंड में इसको क्या करेगा पार कर जाएगा, ठीक है, तुरंत एकदम। केवल इसको देखना है कि एक ही दिशा में जा रहा है कि विपरीत दिशा में आ रहा है, बस उसी के हम क्या करेंगे डाल को या जोड़ देंगे, डाल के हम एक ही लाइन में निकाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। आप देखते हैं ये तो हो गया। अब 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, ये है एक रेलगाड़ी कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटा 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। अब क्या हो रहा है कि ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितना इसका लंबाई है 200 मीटर। अब अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे। अब यहाँ एक आदमी जो है वह किस दिशा में, इसी के और क्या हो रहा है भागते जा रहा है, भागते मतलब उसकी ट्रैक में नहीं, बगल वाला ट्रैक में, ट्रेन नहीं बोल सकते, रास्ते में वो भागे हुए आ रहा है, ठीक है। अब भागे हुए आ रहा है और ये कितना स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह भागते हुए इधर ही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ये विपरीत दिशा में आ रहा है। जब विपरीत दिशा में आता है तो चाल क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, तो चाल क्या हो जाएगा 8 4 12 और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, इसका आदमी है, आदमी दूसरे को आदमी को पार करेगा, मतलब क्या होगा कि खुद को पार करेगा, तो इसका लंबाई मतलब दूरी बन जाएगा इसका लंबाई, तो समय बराबर मेरा क्या हो जाएगा 200, दूरी हो जाएगा चाल कितना दिया हुआ 72, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है, बस कुछ नहीं 5/18 कितना बार में कटेगा 4 बार में 18 4 72, इसको काटेंगे 4 5 6 20 और ये 5 9 50, कितना हो जाएगा 10 सेकंड में वहां पार कर जाएगा दूसरे, ठीक है, ठीक हो गया। ये हम लोग 4 क्वेश्चन बताए। अब क्या होगा हम लोग 5वां टाइप का क्वेश्चन देखेंगे,
ठीक है, तो क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये मेरा कितना था, चौथा नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है 200 मीटर का, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहां रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, यहां क्या है, प्लेटफॉर्म, क्या है यहां, प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी जो है 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसको, इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर जा रहा है, 10 सेकंड में इसको क्या करेगा, पार कर जाएगा। क्लियर, इसका मतलब रेलगाड़ी का लंबाई यहां पर दिया हुआ नहीं है। अब आते हैं, तथा एक खंभा, आगे हो सके एक खंभा रहेगा यहां कुछ, एक खंभा को बोल रहा है कि ये जो पार कर रहा है रेलगाड़ी, तो कितना सेकंड में पार कर जा रही है, ना 4 सेकंड में पार कर जा रही है, ये इसको 4 सेकंड में पार कर जा रही है खंभा, इसका मतलब रेलगाड़ी खुद को पार कर रही है। ठीक है, अब आते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों ज्ञात करना है, इसका चाल कितना दिया हुआ है, अब इसी चाल से चल रहा है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है और इसको भी पार कर रहा है, लंबाई मेरा यह हो गया, चाल मेरा इतना हो गया। अब चाल जो है, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे, लगभग हम लोग 4 क्वेश्चन में लोग को करना था इसमें इसका, ठीक है, लेकिन अब इसका यूज करेंगे हम लोग कि चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। हमारा दूरी क्या दिया है, l पहला वाला, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो इसका दूरी और इसका दूरी जुड़ जाएगा, मतलब इसका लंबाई इसका लंबाई जुड़ जाएगा, तो हमारा टोटल दूरी बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो यार प्लस 120 बटे कितना सेकंड में पार कर रहा है, 10, सब मीटर में दिया हुआ, इसलिए हम लोग 4 को मीटर में ही आएगा, ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर है, अब दूसरा देखते हैं कि जब खंभा को पार करती है तो चाल तो इसका सेम रहेगा, चाल बराबर खंभा को पार करेगा, मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा, और कितना सेकंड में, 4 सेकंड में, तो ये भी मेरा क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्लियर है, जब हमारा चाल बराबर है दोनों का, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, l प्लस 120 बाय l बराबर l बटे 4 लिख सकते हैं, या फिर इसको भी पहले लिख सकते हैं, उसको भी बाद में लिख सकते हैं, जैसा करना है, l बटे 4 बराबर l प्लस 120 बटे 10। इसको अगर इधर ले आए, इसको इधर लेके क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10l इज इक्वल टू 4l प्लस कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यही होगा। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6l बराबर 480, काट देंगे 6 8 के कितना आ जाएगा, 48, तो l बराबर कितना आ गया हम लोग का, 80 मीटर। तो गाड़ी का लंबाई मेरा कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। अब हम लोग को 4 भी निकालना पड़ा, तो 4 बराबर सिंपल सी बात, 4 बराबर दूरी बटे समय। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी में भी निकाल देंगे, तो आसान किसमें होगा, इसमें होगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, तो दूरी मतलब लंबाई l, ठीक है, तो l हम लोग के पास आ गया 80 और ये 4 आ गया, तो काटेंगे मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो 4 गुणे 8 कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 4 में आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और लेंथ क्या है मेरा, 80 मीटर। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग भी चेंज कर देंगे कि 20 और 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना है कि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में है कि मीटर प्रति सेकंड में है, तो 5 चौक 20, तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, जो ऑप्शन में रहेगा उसी के अनुसार बनाना है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग 5 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब लगता है कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है।